मेरी बेगम इनके अंडर में है। अब मेरी बेगम ने रात को मुझे कॉल की है कि अल्लाह का वास्ता मुझे बचाओ इनसे। फ़ोन करके कह रहे हैं अपनी बीवी चाहिए थी, मेरी छोटे भरा नाल शादी करवा, अपनी छोटी बेटी थी। कल आके उन्होंने सारे घर के कपड़े शपड़े जला दिए हैं। ऊपर से धमकियाँ देते हैं कि ना मीडिया में पेश होना है, ना किसी थाने में पेश होना है। अगर हुए तो कहते हैं हम तुम्हारे बच्चों को मारेंगे और तुम्हारी टिंड पे फैर मारेंगे। ये देखिए मकसद है कि तेना ਅਸੀਂ 20 ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਅਸੀਂ तेना ਤੋਰੀ ਹੈ 3 ਦਫਾ। ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, तेरी टिंड 'ਚ ਫੈਰ ਮਾਰਨੇ ਅਸੀਂ। मैं सबसे मरीम नवाज साहब से ये अप्लाई करता हूँ कि मुझे मेरी बीवी दिलवा दो, मेहरबानी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अंकल हमें वहाँ पे बहुत डर लगता है हमारी मम्मा को, बस हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं हमारी मम्मा को ले आए बस। उन्होंने मेरे पापा को बहुत मारा अंकल, हमें रोना आ रहा था। दाढ़ी थी मेरी दाढ़ी साफ की इन लोगों ने। अस्सलाम वालेकुम, मैं हमजा जावेद हूँ और आप सिटी डिजिटल देख रहे हैं। टिकटॉक पर दोस्ती का ख़तरनाक अंजाम। एक टिकटॉकर दूसरे टिकटॉकर से कहता है कि अपनी बेटी की शादी मुझसे या मेरे छोटे भाई से करवाओ, वरना तुम्हारी बीवी तुम्हें वापस नहीं मिलेगी। उसकी बीवी को किडनैप कर लिया गया और उसके बाद संगीन नताइज की धमकियाँ भी दी गई। फैमिली मौजूद है, ये सारा वकूआ इनके साथ पेश आया। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। भाईजान कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा ये बताइएगा वकूआ है क्या, कैसे शुरू हुआ और मामला है क्या? सर पहले इनके टिकटॉकर पे चलते रहे हैं राब्ते इनके, ठीक है। अब मेरी बेगम इनके अंडर में है। अब मेरी बेगम ने रात को मुझे कॉल की है कि अल्लाह का वास्ता मुझे बचाओ इनसे। एक वो आपकी वाइफ को किडनैप किया हुआ है उन लोगों ने? जी जी बिल्कुल। कहाँ से किडनैप किया? बेदियाँ रोड से, हमारी बेदियाँ रोड पे रहायश है। रिहाइश से आपके घर से किडनैप करके ले गए? गली में से। आपकी गली से कोई वीडियो वगैरह उसकी मौजूद है? नहीं, वहाँ पे कोई कैमरा वगैरह नहीं लगा हुआ। अच्छा, और घर में आके क्या कहते हैं आप लोग? घर में आके चले गए लेकर। अगले दिन मुझे फ़ोन करके कह रहे हैं अपनी बीवी चाहिए थी, मेरी छोटे भरा नाल शादी करवा, अपनी छोटी बेटी थी। ये कहते हैं, ठीक है। मैं गरीब आदमी, और कल आके उन्होंने सारे घर के कपड़े शपड़े जला दिए हैं। मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे कपड़े में क्या चीज़? मेरे कपड़े बिस्तर वगैरह मेरे पास बिस्तर वगैरह सारे जला दिए? सारे यूनिफॉर्म, इनके यूनिफॉर्म, ये सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, इनके यूनिफॉर्म सारे जला दिए। मेरे पास वीडियो है। वो लोग हैं कौन, क्या आपके रिश्तेदार हैं? नहीं, हमारे रिश्तेदार नहीं है, सिर्फ वो टिकटॉक पे उनका राब्ता हुआ था। टिकटॉक पर? अच्छा, आप और आपकी वाइफ मिलके टिकटॉक बनाती थी? जी बिल्कुल। और इस तरह से उनके साथ दोस्ती हुई? जी बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। टिकटॉक पर आपके साथ भी दोस्ती थी या सिर्फ आपकी वाइफ के साथ दोस्ती? मेरी वाइफ के साथ ही। मेरी वाइफ ने कहा था कि मुझे ये लोग अच्छे नहीं लग रहे, मुझे ये ऐसे मैसेज करते हैं। तो मैंने कहा अल्लाह वाले से कोई मसला नहीं, हम गरीब लोग हैं। पर ये गरीब लोगों को हमें ऐसा मैसेज इन्होंने कर दिया है कि हमें बिल्कुल ही ऊपर से धमकियाँ देते हैं कि ना मीडिया में पेश होना है, ना किसी थाने में पेश होना है। अगर हुए तो कहते हैं हम तुम्हारे बच्चों को मारेंगे और तुम्हारी टिंड पे फैर मारेंगे। मुझे ऐसे धमकियाँ लगा रहे हैं। कहाँ पर है? कहाँ पर? कोई प्रूफ आपके पास? मेरे पास प्रूफ है। ये अंधेर नगरी तो नहीं है मुल्क पाकिस्तान में? अब ये देखिए, लाहौर जैसे शहर के अंदर इस तरह के संगीन नताइज की धमकियाँ, ये ज़रा सुनाइए। ये देखिए। ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਿ तेना ਅਸੀਂ 20 ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਅਸੀਂ तेना ਤੋਰੀ ਹੈ 3 ਦਫਾ। ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, तेरी टिंड 'ਚ ਫੈਰ ਮਾਰਨੇ ਅਸੀਂ। ये मुझे देखिए, ਤੂੰ ਦਲੀਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਡੇ सुनना सुनना ਰੋਡ ਤੇ, तेरी ਭੈਣ ਨੂੰ तेरी टिंड 'ਚ ਫੈਰ ਮਾਰਨਾ ਹੀ। ये देखिए मुझे ये धमकी मिल रही हैं। ये इतनी ज़्यादा धमकियाँ दे रहे हैं मेरे कह रहे हैं कि आपके सर के अंदर फायर मारे जाएंगे अगर आपने कोई एक्शन लिया है। असल में ये दुश्मनी कहाँ से शुरू हुई है आपकी? दुश्मनी ये शुरू हुई है कि वो कहता है सिर्फ यहाँ बीवी भी दे दे, यहाँ बेटी दे दे। एक बीवी चीज़ या बेटी? एक चीज़ हमें दे दे, ठीक है। हमारी आपका कोई लिंक नहीं। आपकी वाइफ अपनी मर्जी से तो नहीं गई उनके मर्जी से नहीं गई, मर्जी से नहीं गई। पहले जब गई थी वो तब भी वो कोठी में काम करती थी, तब वो बाहर लेके गया, ठीक है। अब जो उनसे हुआ, अब घर के बाहर गेट से गली में से लेकर गए हैं वो। कोई मोहल्ले वालों ने देखा, किसी ने रोका नहीं? नहीं, ये मैंने नहीं पूछताछ की और चुप करके अपने घर में बैठे हुए। अगले दिन तो फ़ोन आ गया उनका। तैयार करवाने की कोशिश की आपने? जी मैंने करवाने की कोशिश की, पर वहाँ पे नहीं हो रही। वो नहीं हो रही? वो कहते हैं जी कोई हमारा उनके साथ कॉन्टैक्ट नहीं है, ठीक है। पर ये मैं चाहता हूँ कि मेहरबानी मेरी हेल्प की जाए। मैं गरीब आदमी हूँ, 12,000 रुपये में बत्ती गैस का एक कमरा मेरे पास है, उसमें मैं अपने बच्चों का गुजारा कर रहा हूँ। तो मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ, तो मेहरबानी मेरी हेल्प की जाए, मेरी बीवी मुझे वापस ले दें बस। मैं सबसे मरीम नवाज साहब से ये अप्लाई करता हूँ कि मुझे मेरी बीवी दिलवा दो, मेहरबानी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरे का नाम क्या है वो डिटेल तो बताएं। वसीम नाम है उसका, वसीम नाम? और दूसरे का असदुल्ला। वसीम और असदुल्ला नामी लड़के हैं।
ये बच्ची कैसे जानती है इन तमाम? ये बच्ची इसलिए जानती है, हमें पूछेंगे इस बात को। हमें मम्मा लेके गई थी वहाँ पर, हमें अंकल हमें वहाँ पर बहुत डर लगता है हमारी मम्मा को, बस हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं हमारी मम्मा को ले आए बस। पहले जब मैं लेने गया तो क्या किया था उन लोगों ने? उन्होंने मेरे पापा को बहुत मारा अंकल, हमें रोना आ रहा था। दाढ़ी थी मेरी दाढ़ी साफ की इन लोगों ने पकड़ के मेरी दाढ़ी साफ की है, सुनते रसूल रखी हुई थी, और ये इन्होंने कहा क्या कि बतौर दाढ़ी नहीं अच्छी लगती, मेरी दाढ़ी तक साफ की है। अगर आपको धमकी देते हैं वो लोग तो आप ज़रूर हमसे रब्ता करिएगा, मैं आपको भी आप अपना नंबर दे देता हूँ, आप मुझे कांटेक्ट ज़रूर करिएगा। बाकी आपने तमाम वाक़या देखा, आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। एक वजह ये है कि देखें मुल्क पाकिस्तान में लाहौर जैसे शहर के अंदर ऐसे वाक़यात हो रहे हैं और एक साइड का मौक़िफ़ है, ये एक साइड का मौक़िफ़ है, दूसरी साइड अगर अपना मौक़िफ़ देना चाहे तो वो ज़रूर हमसे रब्ता करे, हम उनका मौक़िफ़ ज़रूर चलाएँगे। अलबत्ता अगर इनके ऊपर दोबारा से ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की जाती है तो यकीनन फिर हम एक साइड पे ही खड़े होंगे। बहरहाल आप अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। इसके साथ अपने मेज़बान हमज़ा जावेद को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।